जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, मानवीय दृष्टि से उनको पहचाना ही नहीं जा सकता है। हां, जो मुमुक्ष जन है, वो जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो इस बात को पकड़ पाएंगे। नहीं तो जो विषयी भोगी हैं उनको कैसे अच्छा लगेगा कि हमें कष्ट हो और हम भगवान की तरफ चलें। भगवत प्रसाद पाने का अधिकारी वही है जो दुख सहने के लिए कमर कस लिया है। अब कूद पड़ा मैं भगवान के मार्ग में, अब जितना दुख पड़ेगा मैं सहूंगा। बचपन से पूरे जीवन तक महापुरुषों को कष्ट ही कष्ट का पाला पड़ा है। ये बाहरी क्या जाने, बाहरी तो बाहरी चीज देखते हैं ना, वो आंतरिक चीज नहीं देख पाते। कष्ट ही कष्ट, जितनी ऊंचाई अध्यात्म की होती है वो कष्ट से होती है। ये जितने सुखद ऊंचाई नहीं है, आंतरिक ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई है अध्यात्म की ऊंचाई, अंदर के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेना, ब्रह्म तत्व का बोध हो जाना, भगवत साक्षात्कार हो जाना। ये ऊंचाई कौन देख पाएगा? मोक्ष मार्ग में चलने वाले या भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधु जनों का, भक्तों का पहला पड़ाव होता है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। पहला कदम मजबूती है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा इस मार्ग में मित्र नहीं होगा। जिसको मित्र बनाओगे वो घसीट लेगा प्रपंच की तरफ। आपको अकेले चलना है। आज तक का पूरा खुद का अनुभव है, इस मार्ग में अकेले चलना है। इस मार्ग में हमको मरना है। जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी। हर समय कष्ट, एक मिनट का कष्ट, हर समय का कष्ट, पूरे जीवन का कष्ट। मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक का कष्ट। लेकिन उस कष्ट से ना उदास, ना निराश, ना हताश, पूरे जीवन की बात है। जब साधक पहले पड़ाव में दृढ़ हो जाता है, पहला पड़ाव यही है, सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना, दुख से हमें मुख नहीं मोड़ना, तब उसे साधकों को सत्संग मिलता है, शुद्ध संत संग। उस संत संग से शुभेच्छा जागृत होती है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहला पड़ाव तुम्हें सुख घसीटेगा, कदम नहीं बढ़ा देना सांसारिक सुख की तरफ। दुख तुम्हें भयावह लगेगा, कदम उसी की तरफ बढ़ाना। यह है भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहले साधक का कदम। पकड़ो, सुख घसीटेगा, सुविधाएं घसीटेंगी, सुख सुविधा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। दुख घसीटेगा, भयावह दिखाई देगा, चलो दुख की तरफ चलो। और जिसने दुख की तरफ कदम बढ़ा दिया भगवत मार्ग में, वो महासुख को प्राप्त हुआ। दूसरा उसको क्या संग? संत संग मिलता है, विशुद्ध संत संग। उससे शुभेच्छा जागृत होती, अशुभ कर्मों का त्याग और भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ऐसे पुरुष को प्रापंचिक रिश्ते, नातेदारों से बैठकर बात करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहला पड़ाव, भोगों की सुविधा मिलेगी उसकी तरफ से ना बोलना है। दुख है परमार्थ में, ये दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दुख नहीं, महासुख है। जैसे संसार में सुख है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं दुखालय है, इधर सुख नहीं है। परमार्थ में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर महासुख है, इधर कदम बढ़ाओ परमार्थ की तरफ। दूसरा, जे ही कदम बढ़ाओगे तो सच्चे संतों का संग मिल जाएगा, पहचान, शुभेच्छा जागृत हो जाएगी। पापाचरणों का त्याग और भगवत मिलन की, शुभ कर्मों की अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी। तीसरा, उसे बद्ध पुरुषों का संग अच्छा नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक भोगों में फंसे हुए लोग, ये अच्छा नहीं लगेगा। भले वो संसार के बीच में रह रहा है, लेकिन उसको इनसे प्रपंच की बातें करना, संसार के लोगों की रिश्ते नाते की बातें, ये अच्छा नहीं लगता। आंतरिक जब मन का आकर्षण भोगों की तरफ होता है, उस भोगों से मन को जलाते हुए परमार्थ की तरफ चलना है। क्या जाने संसारी पुरुष, इनको तो जब जो इच्छा हुई सो भोग लिया, ये क्या जाने चढ़ाई को।
ये तो खिसकते हुए गए नरक की तरफ, और वो जब साधक संभल कर चलता है तब इनको लगता है नहीं नहीं, परमार्थ में इतनी ऊंचाई पर नहीं, भ्रष्ट करने के लिए वो उपदेश देते हैं। तो बद्ध पुरुषों का संग ऐसे साधकों को अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत मार्ग की चर्चा करने वाले, कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करें, कैसे भगवान से अनुराग प्राप्त करें। सजाती संतों का संग अच्छा लगने लगता है, और उसमें संतों के प्रति जो भाव आया उससे सद्गुणों की वृत्ति बढ़ने लगती है। सद्गुण जो भगवान को प्रसन्न करे, सद्गुण जो भगवान की प्रीति प्रदान करे। प्रपंच से पूरा मन हट जाता है उस साधक का। चौथी स्थिति आई, प्रपंच से पूरा मन हट जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसे स्वप्न झूठा, ऐसे संसार झूठा दिखाई देने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब उसका हृदय बहुत ध्यान देने योग्य, भगवान अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। इतनी स्थिति के बाद ये संयोग वही बनाते हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर चित्त ऐसा घसीटते हैं, देव वसे ज्याचे चित्तिम त्याची घड़ावी संगति। ऐसा चित्त घसीटा कि अब तड़पड़ाहट प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई भगवत मिलन की चाह की। फिर भगवान सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति करवाते हैं। इसके बाद, इतने के बाद सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति कराते हैं, और जहां सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति हुई उसके आचार विचार चिंतन सब उसी कोटि होने लगे। महापुरुषों का प्रभाव होता है कि बहुत कम समय में, जो हजारों वर्ष की साधना से नहीं होता, कम समय में परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। उसमें वो सब सामर्थ्य आने लगती, वो सद्गुण आने लगते हैं जिससे वो प्रभु को रिझा सके। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर ऐसे जब महापुरुष का संग लाभ हुआ तो अवलंब दृढ़ हो गया, शरणागति पुष्ट हो गई, आत्मसमर्पण पुष्ट हो गया। उसके अंदर ये बातें आने लगी। उपास्य जो संप्रदाय अनुसार इष्ट देव प्राप्त हुए, उन इष्ट देव में सर्वभाव, श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो, जैसे यहां कह रहे पंढरपुर निवासी पांडुरंगा में पूर्ण आसक्ति, ऐसे वृंदावन निवासी श्री राधा वल्लभ लाल में पूर्ण आसक्ति। बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो, सर्वोपरि सबहिन को ठाकुर, सब सुखदान हमारो प्यारो, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो।